कैसे बनाओ वीडियो भाई, वीडियो बना वीडियो बना वीडियो। ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है ये पार्क चलाने में या टूरिस्ट के आने में, लोगों के आने में। चलाने में इंटरेस्ट की बात नहीं है, उनका ये है कि भाई लोग आएंगे, हमें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ ना आओ, लोग वो तो देखने तक नहीं आए। जंगल की आग भी डिक्काला तक पहुंच गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और हम आए थे कॉर्बेट नेशनल पार्क के डिक्काला जोन में और वहाँ पहुंचकर हमने करी सफारी, जो हमारी आफ्टरनून की सफारी थी। और हमें टाइग्रेस की बहुत अच्छी साइटिंग हुई, जो पेड़ वाली टाइग्रेस है जिसके 3 कब्स है, जो 8-9 महीने के हैं अभी कब्स। तो एक कब दिखा था, एक बच्चा हमको दिखा और हमें पेड़ वाली दिखी थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब वो रोड के किनारे ही थी, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी भी आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा शोरगुल भी हो रहा था। तो हमने वहाँ से सोचा कि यहाँ से चले जाते हैं और फिर दोबारा से वहाँ पर आएंगे एक राउंड पूरा घूमकर। तो हम सांभर रोड से होते हुए और बहुत अच्छे एलिफेंट्स के पिक्चर्स क्लिक करते, वीडियोस बनाते हुए फिर से उसी जगह पे आए। तो जब हम वापस उसी जगह पर आए तो देखते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और फॉरेस्ट की गाड़ी भी है और शोर भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो हमने सोचा आगे को जाके कोई फ़ायदा नहीं है, और गाड़ियाँ वहीं पर थी जहाँ टाइग्रेस थी, जहाँ पर हम छोड़ कर गए थे। तो फिर उतने में क्या देखते हैं कि टाइग्रेस शायद उस जगह से क्रॉस करना चाहती थी जिस जगह पे होती, यानी कि बहुत आगे, और वहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ थी कि वो क्रॉस ही नहीं कर पा रही थी। तो बाई लक क्या हुआ कि जिस जगह को हम थे टाइग्रेस उसी तरफ को आने लगी। बट लोगों को कौन समझाए, वो गाड़ियाँ फिर से पीछे को लाने लगे। तो हम रिक्वेस्ट करने लगे कि उसे गैप दे दो, वो क्रॉस कर लेगी, उसे जाना है। तो यही सब चल रहा था यहाँ पर इस वक्त। जगह नहीं दे रहे हो बिल्कुल। थोड़ा आगे लो। नहीं, हम अपनी जगह ठीक है। वो लोग हटेंगे, घेर के खड़े हैं, वो घेर के खड़े हैं सब लोग, देखो जगह तक नहीं दे रहे हैं। भैया भी हिलाना मत। अरे पीछे लो, पीछे लो, पीछे पीछे अरे पीछे, ये लोग पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? ये पीछे क्यों नहीं ले रहे गाड़ी? भाई इन्होंने पीछे ही नहीं ली गाड़ी, बताओ। और देखो चिल्ला भी हम ही पे रहे हैं, मतलब घेर के भी खुद खड़े हैं। इतने टाइम से वहीं गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम वहाँ से चले भी गए, हम इतनी ज़्यादा गैप में दूर खड़े हुए हैं। टाइग्रेस हमारे पास आई, गाड़ियाँ ये फिर से हमारी तरफ को लाने लग गए, मतलब फिर इसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। और फिर गुस्सा भी हम ही पर हो रहे हैं। हम पूरी गैप दिए हैं, राइट साइड पूरी खाली है। और उसके बाद जहाँ पर हम खड़े थे हमारे पीछे भी गाड़ियाँ थी, हमने फिर भी इतना गैप दिया हुआ था, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहते थे। और बहुत अच्छी बात ये थी अभी कि यहाँ फॉरेस्ट की गाड़ी नहीं थी, वरना जिस तरह से वो आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि वो भी गाड़ी घुसा के पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। अपना तो बिल्कुल हट मुँह पे लगा रखी है यार, हम तो कह रहे हैं पीछे जाओ, कोई जाए। रहने दो, छोड़ो उनको। अबे तो पीछे देख तो लो यार फहीम भाई, गाड़ी किसकी खड़ी है? उन्होंने करी पीछे। बोल तो दिया बैठ गए यार ग्रास। अच्छा यहाँ किल है उसका शायद। वो ग्रास दिख रही है आपको? हाँ वो बच्चा। तो स्टार्टिंग में जो ये टाइग्रेस है पेड़ वाली, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड में गई थी रोड क्रॉस करके, फिर बाद में ये राइट से लेफ़्ट आ गई थी। और जो इसका बच्चा हमको दिखा था वो भी लेफ़्ट साइड में आया था। यहाँ पर पानी बहता है, थोड़ा नाला टाइप का है, तो वो वहीं गया था बच्चा। और वो थोड़ा आगे वाली जगह है, थोड़ा सा आगे है जहाँ हम जिस वक्त टाइग्रेस वहाँ बैठी हुई थी। और यहाँ पर हमें 2 टाइगर दिख रहे थे, या तो एक बच्चा इधर है, दूसरा उस तरफ को है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही दिख रहा था अपनी माँ के साथ में। तो हो सकता है तीनों ही यहीं ग्रासलैंड में हैं। और मॉर्निंग का हमें बता रहा था कोई कि इसने किल भी किया है, तो हो सकता है किल उन्होंने यहीं रखा हुआ हो। तो बच्चा अभी खेलने में लगा हुआ था।
एक ही गया है। पेड़ के पीछे शायद ऊपर भी आ सकते हैं। वही जगह बैठ गई हो। ग्रास बहुत बड़ी है ना, तो दिखनी बस बैठते हुए दिखी थी। काफ़ी किल होगा कहीं उसके आसपास। और पेड़ वाली को छोड़ के अभी हम ग्रास लैंड की ओर जा रहे हैं। पेड़ वाली ने काफ़ी अच्छी साइटिंग दे दी हमें, और बच्चे की भी साइटिंग हो गई थी हमें स्टार्टिंग वाले राउंड में, और दोनों का साथ में वीडियो भी मिल गया है। तो एक बच्चा ही दिखा है अभी तो, लेकिन अब कोई मूवमेंट यहाँ हमें लग नहीं रहा बहुत ख़ास होगा, तो हम एक बार हाई बैंक से चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर ग्रासलैंड की ओर चलेंगे। तो एक बच्चा तो हमें ग्रासलैंड में दिखा था और दूसरा बच्चा यहाँ पानी में बैठा हुआ था। अरे यहाँ बैठा है बच्चा। पानी बैठा है बट विजिबिलिटी कम है। इधर बैठे हैं यहाँ पे। क्या दिख रहा है? अरे शोर कितना कर रहे हैं। ग्रास वाला तो मुझे दिख नहीं रहा है। इसको ढंग से कैसे होता है? इससे कैसे देखते हैं? ग्रास वाला तो दिख रहा है, पानी वाला दिख रहा है। ग्रास में कौन बच्चा ही है या मम्मी है? एक बच्चा है और दूसरा पानी है। अच्छा तो तीनों साथ ही हैं। तो ये तो बैठा हुआ है स्ट्रीम में आराम से और पानी भी पी रहा है। तो या हो सकता है कि ये ग्रासलैंड की तरफ जाए या इसकी माँ यहाँ पर आएगी। पानी में भी खेल रहा है, कुछ तो ढूंढ रहा है। हाँ, अब दिखा। अभी तक नहीं दिख रहा। शोर नहीं। अब दिखा। उड़ गया। बच्चा है, मम्मी है। आ रहा है। उड़ गया। मम्मी है। सॉरी। माँ कहाँ है? कहाँ आई? बच्चा तो वो तो उड़ गया। यहाँ कहाँ है? अरे इधर आएगा। ऊपर तो नहीं आया। इसने आवाज लगाई। ऊपर आ रहे हैं। तो ये ग्रासलैंड की तरफ ही जा रहा था अपनी माँ के पास। ये माँ इधर बैठी है। तो अब हम वेट कर रहे थे इन सबके साथ में आने का। अगर वो उठेगी तभी दिखेगी।
ये पेड़ के बगल में इधर इधर रोंजी इधर जाओ पोज दे रही है पूरा पूरा पैर तक लेना, फ्रेम लेना पूरा। देखो आगे आगे ऊपर आगे ऊपर आगे रुक जाओ। वाह, अब बच्चे यहाँ आ जाए ना। पूछने का बस हो गया। वो सब बच्चा तो इधर है और बच्चे भी एक यहाँ बैठा है, एक उधर गया है। पूछ कहाँ नहीं जाएगा। कहाँ दिख रहा है? इधर से आएगा पेड़ों के बीच में, इधर से ये दो पेड़ के बीच इधर हल्का सा यहाँ इधर इधर अच्छा। तो एक बच्चा तो ऊपर ग्रासलैंड से आते हुए दिख रहा है और एक नीचे जो पानी की स्ट्रीम बह रही है उसमें चल के आ रहा है। तो देखो सो गया। अकेले ही खेल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ अकेला ही है अभी। हाँ अकेले ही खेल रहा है, उल्टा लेटा है, उल्टा पलट पलट के खेल रहा है। माँ भी आई थी। हाँ बैठे वो देखो उल्टा लेटा। हमारी दूसरा माँ आ गई। आगे आगे माँ आ गई देखो। वो साइड वाला पाउच है तो हाँ अब देखिए दोनों वही हैं, मम्मी और बच्चा। वो माँ को देख रहा है। तो अभी जो इसके पास आया था या आई थी वो इसके सिबलिंग थे या इसकी माँ थी, पता है। माँ तो दूसरी तरफ को चली गई थी। ग्रास लंबी है और जो टाइग्रेस है मेरे ख्याल से वो माँ ही थी क्योंकि बड़ी थी उनसे। सो गया। तो ये थोड़ा सा चला और फिर से बैठ के सो गया। तो अब हमारी सफारी का टाइम भी एंड होने वाला था, कुछ ही मिनट्स और रह गए थे सफारी टाइम एंड होने के। और बहुत बढ़िया हमें साइटिंग हो गई। तीनों बच्चे एक साथ तो नहीं दिखे, कभी दो दिखे कभी एक दिखा। तो मुझे तो ये लग रहा था कि हमने तीनों ही देख लिए हैं क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में और अलग अलग जगह से चलते हुए हमने देखे हैं जो उसके कब्स हैं। और माँ तो देख ही ली थी। एक तो ऑलरेडी कुछ मिनट्स पहले 10-15 मिनट पहले इसी डायरेक्शन में चला गया था, अभी दूसरा भी उसी तरफ को जा रहा है। और क्या रहा? अच्छी
माँ भी दिख गई, बच्चे भी दिख गए। अब पता नहीं 2 दिखे या 3 दिखे। पहला तो यहाँ दिखा, मतलब 2 तो कंफर्म देखे, जैसे हो सकता हमने 3 भी देखे हो। हाँ, तीनों के तीनों देखे हो। मतलब यहाँ भी देखा, 2 बार क्रॉसिंग भी देखी और फिर दूसरी जगह से भी देखा। और मन बिल्कुल नहीं मान रहा था यहाँ से जाने को। लग रहा था कि क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ काफ़ी देर से खड़ी थी ना, तो लग रहा था कि उनको हो रही है यहाँ से लगा साइटिंग। तो फिर हमने बाकी टाइम यहाँ दिया, ग्रासलैंड की तरफ नहीं गए। बहुत बढ़िया साइटिंग। प्रतिभन जी कैसा रहा? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था पहले एक से बढ़ इसलिए होप फॉर द बेस्ट। अगली बार कल मॉर्निंग में भी ऐसे ही रहे कुछ। और बेटा तुम्हारी तो पहली सफारी थी, क्यों खुश हो ना? बहुत वीडियोस भी बनाए है ना? आपकी भी पहली सफारी? अनएक्सपेक्टेड पहली सफारी में ही सब व्यू ले लिया। वही तो, इतने पास से देख लिया। अच्छा तो सुंदर लग रही है। हाँ, और बढ़िया ना। मतलब टिकाला चाहता था, मिल ही गया इस बार टिकाला का। मतलब हम तो काफी टाइम से बुकिंग के लिए लगे थे। भले ही रूम अच्छा नहीं था कोई बट नहीं, हम एडजस्ट हम कर लेंगे। खराब रूम दो। हम बंदरों को भगा लेंगे। ऐसे चलते रहे सफारी तो कोई टेंशन नहीं है। अभी पहुंच के 1 घंटे के बाद पूछी गई यही सवाल। मच्छर जब मैं थोड़ा करी, कोई नहीं, मैं रात भर बाहर घूम लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सफ़ारी तो हमारी बहुत बढ़िया रही। अब आगे की टेंशन वही डॉर्मेट्री वाली है, क्योंकि अभी से लेकर कल मॉर्निंग तक का हमें टाइम वहीं बिताना है। तो अब देखते हैं क्या सिचुएशन वहाँ बनती है। फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई रूम मिल जाए तो। जो ये ढिकाला का फॉरेस्ट है, ये पूरा साल के पेड़ों से घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इन पेड़ों की वजह से। और ये सनसेट का व्यू और एलिफेंट्स हैं काफ़ी सारे यहाँ पर। बहुत सुंदर ये नज़ारा लग रहा है। बहुत है वहाँ भी ना, वहाँ से देखना। और देखिए अभी पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। बहुत ही स्कार्स पानी है। हाथियों के झुंड हैं बहुत सारे। एक उधर खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक वहाँ पीछे है। वो है ना पार वाला एरिया जो बंद। और ये देखिए इधर भी है। वो पार वाला और रिंगोड़ा वाला एरिया है जो बंद कर दिया है अभी। पता नहीं क्यों बंद किया। 12 तारीख को कर दिया, 2 दिन पहले ही बंद कर दिया, जबकि पुल अभी टूटा नहीं है। हाँ, तो अगर पार वाला एरिया खुला हो तो एरिया डिवाइड हो जाता है, गाड़ियाँ डिवाइड हो जाती है, तो भीड़ कम होती है एक जगह पे। पता नहीं इन्होंने क्यों बंद कर दिया अचानक से। और देखिए हमारी एडवोकेट एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। और ग्रासलैंड में बहुत सारे हाथी हैं जो पानी के पास भी आ रहे हैं। और कई बार यहाँ टाइगर का मूवमेंट भी हो जाता है, टाइगर भी दिख जाता है यहाँ कई बार। तो रूम्स वगैरह भी बने हैं यहाँ रहने के। रूम्स तो फिर भी ठीक है, बट डॉर्मेट्री तो इन्होंने ऐसा किया है जैसे कि धर्मशाला भी नहीं होती। फ्री का भी अगर कहीं रहने कोई जाएगा वो भी ऐसा नहीं होगा। इतना गंदा, अंदर भी बाथरूम के अंदर इतनी गंदगी, और टूटा हुआ है खिड़की से, कहीं से भी बंदर आ रहे हैं। अभी रात को डियर्स वगैरह आ जाएंगे। मजबूरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यवस्था नहीं सुधारो। अगर आपको लगता है कि लोग आते हैं रहते हैं तो उनकी मजबूरी है। अगर उन्हें रूम्स नहीं मिल रहे, हम कितने महीनों से लगे हैं कि हमें रूम मिल जाए, बट नहीं मिला। लेकिन हमें ढिकाला आना था और खुशी बस इस बात की है कि आज बहुत अच्छी साइटिंग हुई। बट अभी एडजस्ट कर लेते हैं, आज रात की ही बात है, जैसा भी रहेगा। अभी हम कोशिश कर रहे थे कि रूम मिल जाए अगर किसी ने छोड़ा हो रूम तो, बट नहीं मिल पाया। जब हम ऑनलाइन बुकिंग करने बैठे थे 2 मिनट में सारी बुकिंग फुल हो गई। तो हर बार ऐसा हो रहा था। तो अभी उसी तरफ को जा रहे हैं। जब मैंने उनसे ये बोला डॉर्मेट्री में ये प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ बंदर घुसे हुए इतने सारे, जैसा कि आपने देखा ही, मैंने वीडियो बनाया था। तो वो बोलते हैं कि आपने रूम क्यों नहीं करा फिर? अरे रूम मिल रहा होता तो हम डॉर्मेट्री क्यों लेते, जब हमें पता है कि ऐसी कंडीशन में तुमने रखा हुआ है। अभी भी रूम लेने के लिए तैयार थे। हाँ, अभी भी हम सोचे थे रूम मिल जाए तो हम ले लें। अभी तो शुरुआती है जो ये बंदर देखने को मिले हैं। अभी तो सिचुएशन, अभी इतने मच्छर लगेंगे, चूहा आता है रात को। पिछली बार मैं कुछ खाने की चीज़ें लेकर आई थी और वो चूहे ने
पूरे रूम उतर उतर के पूरे रूम में फैलाई हुई थी। बहुत बुरे हाल है, बहुत ही बुरे। तो पिछली बार भी हमने शिकायत की थी, तो हमें लगा कि शायद इस बार कुछ चेंज हो गया होगा, स्पेशली जब आपने प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। बट प्राइस बढ़ाने के बाद तो आपने कंडीशन और ही ज़्यादा ख़राब कर दी। इधर आएंगे शाम को भी, देखिए ये मेन चीज़ ये है ना, वॉशरूम कैसे आप जाओगे, बच्चे हैं साथ में, वो कैसे जाएंगे अकेले में। मेन चीज़ ये है ना, परेशानी बता के भी देखने को तैयार नहीं है। हाँ, वो डंडा और पत्थर दे दिया हाथ में और बोले तुमने ये डोर में नहीं, जो उच्च अधिकारी भी हैं बड़ों को ही देखते हैं भाई साहब, वीआईपी ट्रीटमेंट अच्छे से देखेंगे। पैसा कौन ना, है, लेडीज पैसा। है। मैंने बताया जो उच्च अफसर है यहाँ पे, जो देखते हैं सब कुछ, शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है भाई। तो इनका शक्ल तो हम बाहर जाके बताएंगे ना, इनकी असलियत जो हकीकत है ज़मीनी, जो ढिकाला का सिर्फ नाम है। नहीं, नाम वो चीज़ है, हम जंगल को प्यार करते हैं, जंगल के लिए इसीलिए आते आए हैं, हैं, जंगल लेकिन के लिए ये आए है कि हैं। ये चीज़ ये जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इतनी गंदगी अंदर और इतने बंदर हैं, नल खोल के नहा रहे हैं बंदर, अंदर वहीं बैठे हुए हैं, बच्चे हैं साथ में, कोई सुनने को तैयार नहीं। देखने तक को तैयार नहीं है। इतने वॉशरूम्स हैं फॉरेस्ट के, इतने यहाँ कमरे बने हैं, कहीं वॉशरूम तक यूज़ करने को बार नहीं हम दे आते रहे। ना, मुझे जानते भी होंगे, लेकिन तब भी मतलब इस चीज़ को लेके सिंपल सी संवेदना तक नहीं है। ये सबसे बुरी मतलब बात सब जो बगल वाले वीआईपी को उसमें देखते रहेंगे अच्छे से बस। जो बगल के डॉर्मेट्री में रुके हैं वो लोग तक देख के परेशान हैं। वो आया बस कहता है कि तुमने रूम लेना चाहिए था। सिर्फ पैसा खाना है इन्होंने, पैसा। एक जंगल की, अगर कोई वाइल्ड लाइफ प्रेमी है, जंगल में आ रहा है, तो उनको उसका इस तरीके से वो करना है। मतलब कोई आ तक नहीं रहा, उनसे हेल्प मांगी उस समय कि हमसे बंदर हटा दो, आए तक नहीं, मेरे हाथ में डंडा और पत्थर पकड़ा दिया हमको कि आप भगाओ। जो यहाँ पे इंचार्ज सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं खड़े होके सब तमाशा। इतने फॉरेस्ट के आए हुए हैं आज सफारी में, हल्ला गुल्ला, चिल्लाना, बाहर निकल के वीडियो बनाना, वो सब चल रहा है इनका। ये नहीं है कुछ इसमें ध्यान किसी का। अब सोचो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। नहाना है सबको, अभी सफारी से आए हुए हैं, कैसे। किसी का दिन आता है। कोई नहीं, अगर हम अच्छी चीज़ें दिखाते तो ये भी दिखाएंगे। तो हर चीज़ दिखानी चाहिए, ज़मीनी असलियत। और कुछ लोग नहीं दिखाते होंगे, चुप होते होंगे, हम क्यों चुप हुए। तो आज की सफारी तो हमारी काफ़ी हैपनिंग रही। और यह है डिकाला की नाइट, लाइट ही नहीं है। और यहाँ पर आता है नेटवर्क, पेड़ों के पास लकड़ी ये इस तरह से बीम लगी हुई है, उसके ऊपर रखना होता है तब आता है। और अब खाने की तैयारी हो रही है, खाना खाने के लिए जाएंगे। अभी जनरेटर चला दिया गया है पानी भरने के लिए शायद। और यहाँ जंगलों में डिकाला तक इतनी भयानक आग पहुँच चुकी है। तो आज रात को लगता तो नहीं कि हम लोग सो पाएंगे, आज जागरण ही करना पड़ेगा। और डॉर्मेट्री में 12 लोगों की कैपेसिटी होती है, तो सारे ही लोग आ गए, 4 और लोग आ गए थे। और बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। और जहाँ पे हम लेटे हुए, अब वो उनको चाहिए थी नीचे वाली सीट, हम पहले आ गए थे तो हम कैसे ऊपर चढ़कर जाएंगे, तो उस चीज़ में काफ़ी देर वो बातें हुई। फिर उसके बाद उन लोगों ने नीचे बेडशीट बिछा दी, वो ज़मीन में लेट गए अंकल लोग। फिर हमने उनसे वो भी रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे मत लेटिए, रास्ते में आएंगे जाएंगे कैसे। बड़ा ही डिस्टर्बेंस हो रहा था, बार बार लाइट जल रही है, मच्छर इतने आ रहे हैं, दरवाज़ा खुला है, इधर उधर से दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं। इनको तो ये भी कॉन्सेप्ट नहीं पता कि लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग डॉर्मेट्री बना दे, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क में या और किसी जगह में। अब कहेंगे कि भाई आप आते क्यों हो। हमें इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में, हमें आना था डिकाला, हमें डिकाला फॉरेस्ट बहुत पसंद है, हम इसलिए आते हैं। आप व्यवस्थाएं सुधारिए। अब कोई बात नहीं, एक रात की बात है, ऐसे ही जग के निकाल लेंगे, जगे रहेंगे जब किसी को कुछ सुनना नहीं, किसी को कोई सुध नहीं है। शाम के टाइम उजाले में ऑफिसर्स बात करने को तैयार नहीं थे, अभी रात के टाइम आग बुझाने गए हैं। और वो दिन में जब सफारी टाइम चल रहा था, वो लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि क्या कर रहे थे। तो फिर क्या ही बात करें, इससे अच्छा जगह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आग का बहाना तो ये आज का ले सकते हैं, बट और दिन जो 15-20 दिन से पेड़ गिरा हुआ है वॉशरूम के ऊपर, और जो डॉर्मेट्री की कंडीशंस इतने ज़्यादा टाइम से ख़राब है, उसका क्या जवाब देंगे। शौक भी, मतलब ऐसा लग रहा है इंटरेस्ट ही नहीं है ये पार्क चलाने में, या टूरिस्ट के आने में, लोगों के आने में। चलाने में इंटरेस्ट की बात नहीं है उनका, ये है कि भाई लोग आएंगे, हमें तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ ना आओ, लोग वो तो देखने तक नहीं आए, झांकने तक नहीं आए क्या प्रॉब्लम आ रही है करके, सोच सकते हैं आप। अब आ गए हम खाना खाने के लिए, यह है कैंटीन। और अब यहाँ के रेट चेंज हो गए हैं थोड़े, पहले कम थे, अभी बढ़ गया। लंच और डिनर का 500 हो गया, ब्रेकफास्ट 430 हो गया। और अब हमने डिनर कर लिया है, पिकल और पापड़ भी है। एक कॉन्टिनेंटल कुछ बनता है, बाकी सारी इंडियन डिशेस बनती है, और उसके अलावा स्वीट डिश और रोटी चावल सब अवेलेबल है।
और डिनर हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा डेस्क से वो देख रहे थे नीचे ग्रासलैंड की तरफ, तो काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं और उनकी आवाज़ भी आ रही है। और यहाँ पे बैठ गए थे थोड़ी देर, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। डिनर करने के बाद यहाँ बैठे थे। रूम पे तो जाने का मन नहीं कर रहा है, एक तो इतनी गर्मी भी है और ऊपर से हाँ, और मून दिख रहा है। जंगल कैट घूम रही है ये डॉर्मेट्री के बाहर, शायद चूहा पकड़ने की कोशिश कर रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं 5 बजने वाले, 4:45 हो रहा है और कुछ ऐसे नज़ारे हैं। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई, बहुत ज़्यादा मच्छर भी लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी, जगह ही हैं रात भर सभी लोग। तो आज का व्लॉग करते हैं यही एंड, और मॉर्निंग के सफारीज़ के वीडियोस अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। और जो अभी जंगलों में आग लगी हुई थी डिकाला में, जैसा कि मैं आपको रात को दिखा रही थी, तो अभी भी धुआं दिख ही रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है वो आग देखकर। और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। बुझेगी, ये बारिश से बुझेगी। सही कह रहे हैं।